तब तक आवागमन के योग्य बनाने का काम संबंधित कंपनियों का है। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर भी जो सीवर लाइन पड़ रही है, जो पीएचडी की लाइन पड़ रही है, उसके कारण से भी जो आवागमन को लेकर के समस्या है उसको भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है। जनपद के अंदर जितने भी चारागाह की ज़मीनें हैं या चकमार्ग है, अगर उन पर अवैध कब्जा है तो उनको खाली कराने और खाली करा करके विशेष तौर से वह गौवंश के लिए चारे के उत्पादन के लिए, उनके रखरखाव के लिए उपयोग करने। जो हमारे तालाब हैं, उन तालाबों पर भी कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए थे। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन तालाबों पे चारागाह की ज़मीनों पर किसी गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसे खाली कराया जाए। लेकिन अगर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो उसके को एक सूचना दे करके फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी किया जाए, यह भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं, पूर्व की सरकारों के समय विकास के मापदंड में केवल 2-3 ज़िले, 4 ज़िले, 5 ज़िले होते थे। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे सभी 75 ज़िले वीआईपी ज़िले और 75 ज़िलों में रहने वाली जनता हमारी वीआईपी जनता है और उसके जीवन में हर प्रकार का बदलाव, हर प्रकार का सुधार और जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ बिना भेदभाव के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको हम आगे बढ़ाते हुए बिना भेदभाव के संपूर्ण योजनाओं का लाभ जो लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है उसको देने का काम यह किया जा रहा है। बिजली विभाग की भी कुछ शिकायतें आई थी, उनकी भी जांच करके जो दोषी हैं तो दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों से जिले में बहुत सारे नवाचार के कार्य हुए हैं और जिन अधिकारियों ने, जिन विभागों ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है, तो हमारा कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते में उसे अपना मंदिर मानता हूँ। तो पहले मंदिर पर गया और अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, उनके साथ संवाद करके 2023 नगर निकाय के चुनाव में बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय की उनको बधाई दिया हूँ और 2024 में बुलंदशहर सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान किया हूँ। आज इस बैठक में हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सभी माननीय विधायकगण के साथ अभी जिले की समीक्षा बैठक की गई है और जिले की समीक्षा बैठक में सबसे पहला कार्य जो मुझे आज करने का मौका मिला है, उसमें जो उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शानदार ढंग से कार्य किया और जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को न्यौछावर करने का काम किया था, ऐसे पद्म विभूषण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बन रहे जिले के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण संतोषजनक रहा है और आज की बैठक में यह निर्देश भी दिया गया है कि जो अभी तक कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के रूप में नाम जानते थे, क्योंकि वह पद्म विभूषण से सम्मानित हो गए हैं, तो पद्म विभूषण शब्द को भी जोड़ करके मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया जाए। और यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के क्रम में बुलंदशहर का भी मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार हो गया है और यह जो सत्र है आने वाला, इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। दूसरा, जनपद की विकास की दृष्टि से विस्तार से समीक्षा करने के बाद, चाहे वह किसानों से जुड़ा मामला हो, चाहे गरीबों से जुड़ा मामला हो, चाहे मजदूरों से जुड़ा मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मामला हो, सभी विषयों पर विस्तार से समीक्षा करने के बाद आज यह निर्देश दिया गया है जो सरकार की मंशा के क्रम में
उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है, आप सब भी बुलंदशहर के निवासी भी जानते हैं, पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती है। यह एक परिवर्तन सुशासन का परिणाम है, कमल के फूल के खिलने का परिणाम है। सुरक्षा व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, आप कमल का फूल खिलाइए। ये कमल का फूल नहीं बल्कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच है और उसके क्रम में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। लगातार दूसरी बार भी सरकार बनी और 2023 की नगर निगम में तो हम लोगों को 17 की 17 सीटें यह प्राप्त हुई हैं। यहाँ जनपद में विशेष तौर से जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुँचाने का अभियान है, उसमें कुछ शिकायतें आई थी, उसके लिए टास्क फोर्स की गठन का निर्देश दे दिया गया है और हर विधानसभा के कम से कम 10 गाँव में वह टास्क फोर्स निरीक्षण करेगी। यहाँ पाइपलाइन डालना है, 1 मीटर नीचे डालने का काम और टेस्टिंग के बाद जैसे सड़क पहले थी उसी तरह से बनाने का उनको बधाई देता हूँ और यह आह्वान भी करता हूँ कि पूरे ज़िले को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का वह प्रयास करें और यह क्षमता ज़िले की जनता के आशीर्वाद से यहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं वो सब लोग अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपको एक बात और मैं साथ में बता दूं, जिसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। 2023 के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता बुलंदशहर सहित प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन सरकार के द्वारा जनता की गई सेवा के आधार पर मिली है, उसके लिए जनता का आभार भी प्रकट करते हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, सभी 17 नगर निगम आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर, अधिकतम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सदन में बहुमत भी मिला है और हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार पूरी रफ्तार से, पूरी जिम्मेदारी से जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। कल एक बड़ा फैसला हुआ है जिसका सवाल आप सब करने की कोशिश करेंगे, मैं उस पर बोल ही देता हूँ। पहले ही 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 के नोट किसी के पास है वह उसकी नोट कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से भारत विश्व गुरु की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत ही विश्व गुरु है और आज पूरे दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होना और चाहे वह G20 और चाहे क्वाड के जो शासन जो देश हैं, जुड़े हुए देश हैं, वह सब आज भारत की ओर ही अपनी आशा के भाव से देखते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके पूरे विश्व को शांति के पद पर ले जा करके, अहिंसा के पद पर ले जा करके, आतंकवाद से, नक्सलवाद से, भ्रष्टाचार से
मुक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं, तो यह ऐतिहासिक कदम है। सर, गुलावटी माननीय मंत्री जी ना तो जो 100 किलोमीटर का हाईवे बना है, उसको लेके क्या? नहीं, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 100 घंटे में 100 किलोमीटर बना है, लेकिन अगर आप देखें तो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेस वे का एक रिकॉर्ड बना। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में ये काम शुरू हुआ था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न हैं, उनके समय, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय वह एक नए कीर्तिमान स्थापित किया। सर, कुछ नगर निकाय ऐसी हैं जो आज़ादी से अब तक आज जीत नहीं पाए थे। गुलावटी भी उसमें एक है जो आज़ादी के पहली बार हम जीते हैं। नहीं, निश्चित तौर से मैंने अपने सभी जिलाध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को बहुत बधाई दिया है, और अपने सभी नगर निकायों में विजयी जो प्रत्याशी अध्यक्ष थे उनको सबको सम्मानित भी किया है, और 2024 के लोकसभा की तैयारी में जुट जाने का आह्वान करें। माननीय मंत्री जी ना तो काला धन महासंपर्क अभियान के माध्यम से एक महासंपर्क अभियान जो शुरू हुआ है कि एक सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को लेकर एक तरह से ये 2024 का शुरुआत है जो चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पर जनता ये भी जानना चाहती है कि आपका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का वो बसपा से होगा या सपा रालोद गठबंधन से होगा, किससे मुकाबला होगा आप मान के चलते? देखिए, हमारा 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीत रहा है वह ऐतिहासिक रहा है। 9 साल में उनके अगुवाई में जो काम हुआ है, 90 साल में कांग्रेस से सारे भाजपा विरोधी विपक्ष नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुकाबले की बात है, वो सब आपस में तय कर ले कौन मुकाबले में है, कौन मुकाबले में नहीं है। लेकिन यह सब 2019 के लोकसभा चुनाव, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, इलाज की जगह रेफर ज़्यादा किए जाते हैं लोग। इलाज क्या आखिर क्या कमी रह गई? जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है। 300 बेड का जिला हॉस्पिटल था, वो 500 बेड का बनने जा रहा है, तो मेडिकल कॉलेज का पार्ट होगा। तो बुलंदशहर हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और चिकित्सा की सुविधा और चिकित्सा की दृष्टि से जो जरूरतें उनकी पूर्ति हम लोग प्राथमिकता। मंत्री जी, साध्वी प्राची जी ने कहा था कि केरला मूवी को प्रियंका गांधी को, मायावती को, सोनिया गांधी को भी देखना आप चाहिए। लोगों को भी देखना चाहिए परिवार। देख लिया सर, मायावती जी ने 1000 रुपये का जब मंत्री जी 1000 रुपये का जब नोट बंद किया गया, 1000 रुपये का जब नोट बंद किया गया तो ये कहा गया कि 2000 का नोट इसलिए लागू किया, मतलब चालू किया गया है जिससे टेररिज्म एक्टिविटीज में मैं नहीं जानता हूँ सर। लेकिन कल ये बताया गया है कि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया जी, उस समय चूंकि तत्काल पैसे का संकट लोग बनाओ के 2000 का नोट मार्केट में आया, आप उसको बंद करिए। स्वागत करिए, आप जो भ्रष्टाचारी है वो परेशान हो। सर, मायावती ने नारा दिया है वोट हमारा राज हमारा नहीं चलेगा, आपका क्या कहना है? है और राज हमारा है और राज हमारा ही है।